स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर प्रायिकता का रिवीजन, जिसमें हम प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों, जब हम सिक्के को उछालते हैं हमारे पास दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल। हेड को आप कहते हैं चित हिंदी में, और पट को आप कहते हैं क्या, टेल, यानी कि पट हो जाता है आपके पास टेल। तो जब भी किसी की प्रायिकता निकालनी होती है, सबसे पहले आप देखिए कि उसमें कुल संभव परिणाम कितने हैं। सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है। तो बताइए बच्चों, क्या हो सकती है। जब हम सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम हमारे पास दो हो सकते हैं, हेड और टेल। अब हमें प्रायिकता यहाँ पे निकालनी है प्रश्न में चित। तो चित आने के अनुकूल परिणाम निकाल लीजिए। चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो परिणाम है आपके पास, हेड और टेल, यानी चित और पट। तो चित के अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, एक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक। अब हमें प्रायिकता निकालनी है चित की, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता घटना की, और चित है तो चित की प्रायिकता हो जाएगी। एग्जाम में लिखेंगे आप यहाँ पे इस तरह से, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे घटना का अनुकूल परिणाम कौन है बच्चों, तो चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, और अपॉन में लिख देंगे आप कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपने इस तरीके से करना है। यहाँ पे चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 2। तो P चित आने की प्रायिकता हो गई 1/2। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों 1, और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 2। तो ये भी हो जाएगी 1/2। पट को बच्चों पुच भी कहते हैं, एक बार एग्जाम्स में आ गया था, तो आप कंफ्यूज मत होना उसमें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पहले तो आप ये बताइए कि घटना की प्रायिकता होती कितनी है। घटना की प्रायिकता बच्चों हमेशा 0 से बड़ी हो सकती है, या 0 के बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी और 1 के बराबर। बस अब आपको चेक करना है कौन कौन जो है इसमें होगी या कौन सी नहीं होगी। 2/3, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 2 को, 0.36 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, इस तरह से नंबर आएगा। 0.66 बिल्कुल 0 और 1 के बीच में होगी। 0.66 क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। 15% यानी 15%। 15% को आप चेंज करेंगे दशमलव भिन्न में, 15/100 हो गया। और इसे देखो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस पहले लगा दीजिए डिवाइड करने के लिए। तो 0.15, तो 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकती है। नेक्स्ट वाला देखेंगे बच्चों, -1.5। -1.5 क्या है बच्चों, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी किसी की घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगी। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। 0.3 बिल्कुल 0 और 1 के बीच में है। तो इस तरीके से -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप समझिए असंभव घटना किसे कहते हैं, जिस घटना का घटित होना संभव नहीं हो। जैसे आज आपके पास शनिवार है, तो कल आपके पास सोमवार होगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। और ऐसी घटना की प्रायिकता होती है 0। एक घटना आपके पास होती है निश्चित घटना, जिसका घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, PE का मतलब है, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब ऑफ इवेंट। घटना की प्रायिकता 0.65 है, तो PE नहीं, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो पहले आपके पास एक यहाँ पे रिलेशनशिप है कि घटना की प्रायिकता और घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। आपको निकालना है नहीं होने की प्रायिकता, तो PE नहीं निकालनी है आपको, तो 1 - PE को ट्रांसपोज कर दीजिए उस साइड पे, तो PE, तो 1 - PE की वैल्यू दे रखी है 0.65, यानी 1 में से आपको 0.65 को घटाना है। तो 2 प्लेस डेसिमल बढ़ा दीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे माइनस करने में, और
10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ बचा 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। तो आपका आंसर आ गया कितना बच्चों, 0.35। तो यहाँ पे बेटे सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासा सबने आपने लूडो खेला होगा, तो पासे को फेंकने पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है बच्चों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम आपके पास हो जाएंगे 6 पर, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे बच्चों आपके पास 6 और आपको निकालना है 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम। देखिए बच्चों 4 से बड़ी संख्या यहाँ पे कौन कौन है, 5 और 6 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 से बड़ी संख्या के 2 और आपको निकालनी है P 4 से बड़ी संख्या, प्रायिकता निकालनी है 4 से बड़ी संख्या आए। तो 4 से बड़ी संख्याएं कितनी है बच्चों, 2 और कुल संख्याएं कितनी है 6, आपके पास 6। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा 1/3। तो घटना की प्रायिकता आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता एक इक्का होगा। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पत्तों के किस टाइप के पत्ते आपके पास होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 तरह के पत्ते होते हैं। ये जो पत्ते आपके पास है ये ईंट के पत्ते हैं, ये पान के पत्ते हैं बच्चों, ये हुक्म के पत्ते हैं और ये चिड़ी के पत्ते हैं। तो हर तरह के पत्तों की संख्या होती है 13, 13, 13, 13, 13। तो 13 चौके 52। तो कुल पत्तों की संख्या आपके पास हो जाएगी कितनी बच्चों, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या हो गई आपके पास 52। अब देखिए क वाले में इक्का होगा, तो इक्कों की संख्या देख लीजिए आप, या इक्कों के अनुकूल परिणाम देख लीजिए। इक्कों की संख्या आपके पास हो जाएगी, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए इक्को 1 2 3 4, 4 इक्के हैं आपके पास। तो इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब आपके पास प्रायिकता हो जाएगी P इक्का हो, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 4/52। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 1 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे आपके पास प्रायिकता हो गई 1/13। ख पार्ट देखेंगे बच्चों इसका, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह देखिए आपके पास कितने हैं, लाल रंग के बादशाह। तो देखिए बादशाह आपके पास पत्तों में कितने होते हैं 4, 1 2 3 4, लेकिन लाल रंग के बादशाह कितने हैं बच्चों 1 2। तो लाल रंग के बादशाहों की संख्या आपके पास हो जाएगी कितनी 2। तो प्रायिकता हो जाएगी P लाल बादशाह। तो कितनी हो जाएगी बच्चों 2/52। तो कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12, 1/26 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ग वाला, देखिए एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता भी कहते हैं, दोनों तरीके से लिखा आ सकता है, एक फेस कार्ड। तो देखिए बच्चों फेस कार्ड मतलब जिसमें फेस बना हो। तो ऐसे पत्ते देखिए बच्चों जिनमें फेस बना हो, 1 2 3, 1 2 3, हर में 3 3 पत्ते देखिए, गुलाम बेगम बादशाह 3 3 6 3 9 और 3 12। तो ऐसे पत्ते आपके पास कितने हैं जिसमें फेस बने हुए हैं, ऐसे पत्तों की संख्या आपके पास आ जाएगी 12। तो प्रायिकता निकल जाएगी P एक फेस कार्ड हो। तो फेस कार्डों की संख्या हो गई बच्चों कितनी 12 और कुल पत्तों की संख्या हो गई 52। तो 4 का भाग चल जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 1, 4 तिया 12। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, तो 3/13 आपके पास प्रायिकता आ गई। नेक्स्ट देखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब यहाँ पे कहा उसने लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का
तस्वीर वाला पत्ता। अब चेक करिए बच्चों, लाल रंग का पत्ता हो और तस्वीर बनी हो, ऐसे पत्ते देखिए इसमें फटाफट से। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? एक, देखो 1 2 3 4 5 6। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आपके पास हो गए कितने बच्चों? 6। और कुल पत्ते कितने थे? 52। तो पी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल पत्ते हो गए बच्चों 6 और कुल पत्तों की संख्या हो गई 52। तस्वीर वाले लाल रंग के तस्वीर के पत्ते हो गए कितने बच्चों? 6। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 1 2 6 12। तो ये आपके पास आ गया प्रायिकता 3/26। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता चेक करिए बच्चों फटाफट से। हुकुम के पत्ते कितने हैं यहाँ पे? हुकुम के पत्ते बच्चों ये वाले हैं। तो 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक कितने पत्ते हैं आपके पास? 13 पत्ते होते हैं। ईस्ट हर प्रकार के 13 पत्ते हैं। तो हुकुम के पत्ते आपके पास हो जाएंगे कितने? 13 पत्ते हैं। तो प्रायिकता आ जाएगी पी हुकुम का पत्ता हो। हुकुम का पत्ता हो। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं बच्चों? 13 और कुल पत्तों की संख्या है 52। तो 13 ही कम 13 और 13 चौके 52, यानी कितना आ जाएगी प्रायिकता? 1/4। अब एक पार्ट और बचता है ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम देखिए बच्चों कितनी होगी? तो बेगम आपके पास 4 होती हैं, लेकिन हर ईंट की बेगम 1 हो गई और पान की बेगम 1 हो गई। तो खाली आपको ईंट की बेगम यानी इसकी बात कर रहा है। तो ईंट की बेगम आपके पास कितनी हो गई? 1 हो गई। तो प्रायिकता ईंट की बेगम हो। तो ईंट की बेगमों की संख्या 1 और कुल पत्तों की संख्या आ गई 52। तो 1/52। तो अगर आपको ताश के बारे में आइडिया है, इन पत्तों को आप एक बार देख लीजिए तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कुल कंचों की संख्या। आपके पास मतलब यही आपके पास बनेंगे कुल संभव परिणाम। 5 + 8 + 4, 5 8 13 और 4 17। अब पहला पार्ट कह रहा है लाल हो। तो बच्चों देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। पी लाल हो। तो लाल कंचे देखिए बच्चों कितने हैं इसमें? लाल कंचों की संख्या है यहाँ पे 5। तो लाल रंग के कंचों के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 17, यानी आपके पास प्रायिकता हो जाएगी 5/17। ख वाला देखिए, पी सफ़ेद हो। तो सफ़ेद हो तो सफ़ेद कंचों की संख्या देख लीजिए कितनी है। यहाँ पे लिख देंगे आप सफ़ेद कंचों की संख्या और कुल कंचों की संख्या आ जाएगी कितनी? 17। कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हरा नहीं है। तो पहले आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको पहला मेथड दिखा रहा हूँ। हरे कंचों की प्रायिकता निकाल लीजिए। हरे कंचे कितने हैं बच्चों? 4 और कुल कंचे कितने हैं बच्चों? 17। तो हरे कंचे की प्रायिकता निकल गई कितनी? 4/17। अब हरा नहीं, अब तुम्हें प्रायिकता निकालनी है कि हरा नहीं। तो 1 में से माइनस कर दीजिए हरे की प्रायिकता, क्योंकि दोनों पूरक घटनाएं आपने पढ़ा होगा। देखिए दोनों का एलसीएम हो गया कितना? 17। इसके डिनोमिनेटर में है 1 तो इसे करेंगे 17 से मल्टीप्लाई। इसके डिनोमिनेटर में 17, इसे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो 4 बन जा 4। तो 17 में से 4 माइनस कर देंगे 13/17। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हरा कंचा नहीं है तो 5 कंचे ये लाल हैं, 8 कंचे सफ़ेद हैं। तो जो कंचे हरे नहीं हैं 5 और 8, 13 कंचे ऐसे हैं बच्चों आपके पास जो हरे नहीं हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 13/17। तो आप दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए पासे को जब हम फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास? कुल संभव परिणाम देखिए बच्चों, जब आप पासे को फेंकेंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम हो गए आपके पास 6। अब फर्स्ट वाले में देखिए,
पूछ रहा है प्रायिकता किसकी, अभाज्य संख्या हो। तो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बच्चों, अभाज्य संख्या हो। तो बच्चों अभाज्य संख्या वो होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या केवल जो अपने आप और संख्या एक से और अपने आप से डिवाइड होती है। तो ऐसे यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हो गई कौन कौन सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 भी देखो, इसके भी 2 गुणनखंड है 1 और 3। इसमें भी 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, 1 और 5 का। तो कितने अभाज्य संख्याएं हो गई आपके पास, 3। कौन कौन सी बताई मैंने आपके पास, 2, 3 और 5। तो प्रायिकता निकालेंगे, p अभाज्य संख्या की प्रायिकता, ये तो हो गए अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी 3 अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता आपके पास ये आ जाएगी। ये आपके पास हो गए अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। ख देखेंगे 2 और 6 के बीच संख्या। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ प्रायिकता 2 और 6 के बीच संख्या। तो अनुकूल परिणाम देखिए बच्चों, 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है। 2 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो इनके बीच में है 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों आपके पास, 3, और कुल परिणाम हो गए कितने, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कौन कौन से अनुकूल परिणाम है बच्चों, 3 और 4 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6। नेक्स्ट देखेंगे, एक विषम संख्या हो। तो विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो p एक विषम संख्या हो। तो देखिए बच्चों विषम संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे, आप 1, 3 और 5। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम हो गए 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसकी प्रायिकता भी क्या आ गई, 1/2। अनुकूल परिणाम कौन से बताए मैंने विषम संख्या के, 1, 3, 5। एग्जाम में आप एक्सप्लेन कर लेंगे। विषम संख्या हो जाएंगी 1, 3, 5, यानी घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल संभव परिणाम 6, और प्रायिकता p विषम संख्या बराबर 3/6, यानी कि 1/2। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो जब पासे को 2 बार फेंका जाता है, पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, देखिए बच्चों, एक पासे को फेंकने पे परिणाम होते हैं 6, तो 2 पासे को फेंकने पे परिणाम हो जाएंगे 36। आप कहोगे कौन से 36, देखिए जब हम पासे को फेंकेंगे तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं आपके पास। देखिए पहले पासे में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, पहले में 1 दूसरे में 2 आए, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4। इस तरीके से ये 36 रिजल्ट हो जाएंगे। पहला कह रहा है क वाला पार्ट, 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 किसी भी बार नहीं आए, नहीं आए। तो ऐसे परिणाम देखिए बच्चों जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आया है। देखिए इसमें नहीं आया, 1 2 3 4, इसमें 5 आ रखा है, ये हो गया 5 आपके पास। तो इस वाली लाइन में 5 रिजल्ट हैं जिनमें 5 नहीं आया, किसी भी बार नहीं आया है। इसमें भी 5 रिजल्ट हो गए, इसे छोड़ करके 10, इसमें भी 5 रिजल्ट हो गए 15, इसमें भी 5 रिजल्ट होंगे इस वाले को छोड़ के 20। इसमें देखो सब में 5 आ रखा है, इसमें से कोई नहीं इंक्लूड होगा। इसमें देखिए इसमें एक ही बार 5 आ रखा है। तो अगर आप काउंट करेंगे इन्हें तो ये 25 परिणाम हो जाएंगे जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आया है। तो आपके पास 5 आने के अनुकूल परिणाम हो गए 25, और कुल परिणामों की संख्या हो गई 36। देखिए 25 और 36 किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यही आपके पास प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आ रखा है 5, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रिजल्ट ऐसे हैं जिनमें 5 आ रखा है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी कितनी बच्चों, 11, और कुल परिणामों की संख्या हो गई 36, यानी कि
और ये भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो प्रायिकता आपके पास एज इट इज आ जाएगी। तो 2 पासे फेंकने पर परिणाम होंगे आपके पास 36। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जब 2 सिक्कों को आप उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम आपके पास क्या आएंगे। हेड हेड आ सकता है बच्चों, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और हेड टेल आ सकता, सॉरी हेड टेल तो आ गया, टेल टेल आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या आपके पास हो गई 4। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, कम से कम एक पट, प्रायिकता निकालनी है कम से कम एक पट। तो पहले आप देखिए बच्चों, एक पट के अनुकूल परिणाम कितने हैं, के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसमें आप कौन कौन से परिणाम लेंगे, देखो बच्चों, इसमें भी देखो एक पट है, इस वाले में भी देखिए पट का मतलब टेल, इसमें भी एक पट है, इसमें कोई पट नहीं है तो एक या एक से ज़्यादा वाले लेंगे। इसमें देखो 2 पट हैं तो ये भी आएगा आपके पास। कितनी हो गई बच्चों, 3। कौन कौन सी हुई, इसमें देखो एक पट है, टेल मतलब पट, इसमें भी आपके पास एक पट है, और इसमें 2 पट हैं, तो एक और एक से ज़्यादा वाले आप इंक्लूड करेंगे तो आपके पास कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3, और प्रायिकता कम से कम एक पट हो जाएगा कितना, 3/4। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 2 चित हों। तो ऐसे देखिए, ऐसी संख्याएं देखिए, ऐसे परिणाम देखिए जिनमें अधिक से अधिक 2 चित हों। देखिए इसमें आपके पास कौन कौन से परिणाम आएंगे, 2 चित, तो हेड हेड ये वाला परिणाम आएगा, 2 और 2 से कम वाले सब आएंगे। देखो बच्चों, हेड टेल भी आएगा, टेल हेड भी आएगा, और टेल टेल भी आएगा। तो कौन से आएंगे बच्चों, 2 चित वाला भी आएगा, 1 चित वाला भी आएगा, 1 चित वाला भी आएगा, और फिर ये इसमें कोई चित नहीं है तो ये 0 चित वाला भी आएगा। तो अधिक से अधिक 2 चित का मतलब है 2 चित और उससे कम वाले, 2 चित से कम वाले लेने हैं। तो इसमें 1 चित वाला, 0 चित वाला भी आएगा, और प्रायिकता हो जाएगी P अधिक से अधिक 2 चित। तो ऐसे परिणाम कितने आए बच्चों, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल संभव परिणाम भी कितने हैं, 4। तो 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे तो ये आ गया 1। ऐसी घटना को आपको मैंने बताया था, कैसी घटना कहते हैं, निश्चित घटना। जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसे हम कहते हैं निश्चित घटना। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कार्ड जिन पर 5 से 50 तक की संख्याएं अंकित हैं। देखिए बच्चों, कार्ड पे अंकित हैं संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से कहाँ तक हैं, 50 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो कुल संभव परिणाम, यहाँ पे बच्चे काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। देखिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कितने होंगे, बच्चे करते हैं 50 - 5 यानी कि कितने, 45। ये रॉन्ग है बच्चों। कुल संभव परिणाम, जो इस पे संख्याएं इंक्लूड नहीं है, कौन सी नहीं है, 1, 2, 3, 4, केवल 4 को ही माइनस करेंगे। जो संख्याएं इसमें इंक्लूड नहीं हैं वो संख्याएं इसमें आएंगी। तो इसमें कुल संभव परिणाम होंगे 50 - 4 यानी कि 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो 50 में से 5 सीधा कर लेते हैं 45। 45 नहीं होंगे, कुल संभव परिणाम होंगे कितने बच्चों, 46। अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 5 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को आप चेक कर लेते हैं, गिन लेंगे आप कि कितनी संख्याएं हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं देखिए बच्चों जो 10 से छोटी हैं। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास वो कार्ड्स में अंकित ही नहीं है। तो आपके पास 10 से छोटी संख्या
6 में देखिए 2 से डिवाइड होती है, अभाज्य संख्या नहीं होगी, 7 आएगा। 8 2 से डिवाइड होती है, ये भी नहीं आएगी। 9 3 से डिवाइड होती है। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 10 से छोटी अभाज्य संख्या। तो ऐसे परिणाम आपके पास आ रहे हैं कितने? केवल 2, और कुल संभव परिणाम है कितने? 46। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी घटना की प्रायिकता हो जाएगी 1/23। दूसरा देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, कहाँ तक चेक करनी है आपके पास? देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं आपके पास, देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन एक संख्या इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 भी इन संख्याओं में कार्ड में लिखा नहीं है। 3 का वर्ग कौन होता है? 9, ये है कार्ड में। देखिए बच्चों 4 का वर्ग क्या हो गया? 16, ये भी कार्ड में होगा। 25, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, लेकिन कार्ड में केवल 50 तक की संख्या ही अंकित हैं, तो इससे आगे आप नहीं लेंगे। तो प्रायिकता निकल जाएगी P एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ऐसी संख्याएं हो गई आपके पास 5, और कुल परिणामों की संख्या हो गई आपके पास 46। तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इतना ही आपके पास प्रायिकता आ जाएगी इसमें। तो आज हमने चैप्टर प्रायिकता का रिवीजन किया। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।